अब की बार किसान सरकार। ये जिस राम मंदिर की चर्चा करते हैं, नेपाल कहता है राम तो नेपाल के थे, सीता जी तो नेपाल की। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, 56 इंच का सीना देखा देखा चीते की चाल। कमाल करते हो मोदी मियाँ, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। सिखों ने कुर्बानी दी तब इन्हें सिख अच्छे लगते थे, जब सिख लंगर डालते हैं तब इन्हें सिख अच्छे लगते हैं। कोरोना में गली गली के गरीब व्यक्तियों को उन्होंने दिन रात लंगर चला के खाना खिलाया, तब इन्हें सिख अच्छे लगे। आज इन्हें सिख खालिस्तानी लगते हैं। गाड़ी मेरी भी बढ़ गई है तो खालिस्तानी होगा, है ना। और टोपी अगर आप पहन लें तो ऑटोमेटिक आप आतंकवादी तो हो ही गए, है ना। और अगर टीका लगा दे गलती से तो वो कहीं और सीए एनआरसी वाला दाव ना पड़ जाते। वहाँ उंगलियां बराबर नहीं होती। संसद में बैठा हुआ हर नेता स्वच्छ नहीं है। ये लोग पार्लियामेंट में हल निकालते हैं और ये जो किसान है ये जमीन में हल चलाते हैं। उस हल में और इस हल में उतना ही बड़ा डिफरेंस है जैसे हम लोग अभी हिंदी का सफर कर रहे हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की वजह से पूरा देश 6 साल से अंग्रेजी वाला सफर कर रहा है। आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रही हूं, जिस गाजीपुर बॉर्डर को खत्म करने की बात पुलिस प्रशासन और सरकार कर रही थी। अब सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की तादाद में किसान आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता ही जा रहा है। और शायद ये गोदी मीडिया और सरकार और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के मुँह पर एक तमाचा है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रेबिल शरदानंद पति, जो लगातार बेबाकी से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज रखते हैं और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत या कोई भी नाइंसाफी वाली आवाज उठती है तो ये हमेशा उसको बुलंदी से सरकार की आंख में डाल के सवाल करते हैं। तो इनका क्या कहना है मैं देखूंगी पूरी घटना में। सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी, जो पूरी घटना, पूरी रात हुई घटनाक्रम, जिस तरह से किसानों के मन में पूरा दहशत फैलाया गया, उस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, पहले आप ये जान लें। और मोदी जी को आपके वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। अमित शाह जी, आपका भी कोटि कोटि प्रणाम और लाखों लाखों धन्यवाद। अब आप पूछेंगे क्यों, तो बगैर पूछे मैं बता देता हूं। देश को बांटने की भाजपा की जो साजिश हो तो शुरू से ही रही है, लेकिन इस बार आपने एक महान काम कर दिया। आपको गोल्ड मेडल देना चाहिए इस बात के लिए। आपने किसानों को छेड़ दिया। जो भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, आज वो भारत अखंड भारत बन चुका है। किसानों की आवाज के लिए अखंड भारत बन चुका है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, जो अन्नदाता फसल उगाते हैं पानी भर के उस फसल में, और उन्हीं अन्नदाताओं के लिए पानी बंद कर दिया गया, तो किस तरह से देखते हैं आप? एक बात सुनिए, अगर पानी बंद कर देंगे तो कुआं खोद लेंगे। पहली बात ये जो हो, जब बिजली नहीं हुआ करती थी, किसान कहां से पानी लेके आता था? कुआं खोदता था। तब मेहमा मानली थोड़ी थी कि कैंट का आरओ सबसे शुद्ध पानी। आप समझिएगा, उनको 1 घंटे में समझ में आ गया कि बल थल से आप किसान का मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, पहली बात। दूसरा, ये जो किसान का मनोबल होता है ना, वो विभिन्न विभीषिकाओं को झेलता है। वो बाढ़ को झेलता है, वो सूखे को झेलता है, वो गर्मी को झेलता है, विभिन्न बीमारियों को झेलता है। इतना सब झेलने के बाद मोदी जी में इतना तेज कहाँ कि किसान डर जाए या हताहत हो जाए। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो प्रकृति के साथ लड़ सकता है वो एक आम व्यक्ति के साथ क्यों नहीं लड़ सकता? किसान की जो क्षमता है ना, वो अपार क्षमता है। मैं आपको बताऊं, ये लोग पार्लियामेंट में हल निकालते हैं और ये जो किसान है ये जमीन में हल चलाते हैं। उस हल में और इस हल में उतना ही बड़ा डिफरेंस है जैसे हम लोग अभी हिंदी का सफर कर रहे हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की वजह से पूरा देश 6 साल से अंग्रेजी वाला सफर कर रहा है। समझ रहे हैं ना, सफर और सफर। जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोदी मीडिया और मोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो लगातार रात भर ये चलाती रही कि अब ये आंदोलन खत्म हो, अब ये आंदोलन खत्म हो और अभी पुलिस एक्शन लेगी और बल का प्रयोग करेगी और यहाँ पर जो आंदोलन है उस पर विराम लग जाएगा। देखिए, आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, कोई नया नहीं है। भगत सिंह जब असेंबली हॉल में उन्होंने बम को फेंका था तो उन्होंने उस कोने में बम को फेंका था जहां कोई लोग बैठे नहीं थे, ताकि कोई हताहत ना हो। उन्होंने एक मैसेज दिया था बहरी सरकार को कि नहीं सुनोगे तो सुनाने के तरीके हमें आते, और उन्होंने वहीं खड़े रहे बराबर। लेकिन भगत सिंह को टेररिस्ट बोला गया। आज टिकैत की तरह हमारे अन्य जितने भी किसान यूनियन के लोग हैं, देश का हर किसान सांकेतिक तौर पे 5 महीने से 100 शहादत दे चुके हैं। 100 शहादत, 100 कुर्बानी, अपने परिवार के सदस्यों की
कुर्बानी, उन्होंने सरकार से कुछ ले लिया क्या? 15 लाख ले लिए, अच्छे दिन ले लिए मोदी गवर्नमेंट से, अपना परिवार का सदस्य खो दिया। और जो लोग सांकेतिक तौर पे प्रदर्शन करते हैं ना, वो कभी उपद्रवी नहीं होते। ये तो सरकार ने प्रायोजित तरीके से किया। जिस लाल किले में एक परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ हजारों की भीड़ आ जाती है, तो कल तो संसद में घुस जाएगी। तो फिर आपको अफजल गुरु याद आया होगा, कैसे अफजल गुरु के टाइम पे घेर लिया गया था। तो लाल किले की सुरक्षा कौन देख रहा था? ये सवाल उनके लिए करना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस के पास इनपुट नहीं था कि इतने बड़े आंदोलन में उत्पाती लोग भी घुसेंगे? आप कुछ छोटा सा ऐलान कीजिए, तुरंत आपके आसपास लोग आ जाते हैं। ये तो इतना बड़ा आंदोलन है। तो किसानों का मनोबल और ऊंचा हुआ है। और रात में जो इन्होंने ड्रामा किया है ना, वो ड्रामा से मनोबल उनका खत्म है, भाजपा का। अब मनोबल किसानों का 100% बढ़ चुका है। बिल्कुल, मनोबल लगातार यहाँ पर किसानों का बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहाँ पर मनोबल बढ़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, लगातार FIR दर्ज कर रही है किसान नेताओं पर। देखिए, FIR दर्ज करना उनका काम है, जवाब देना हमारा काम है। मेरे 27 बार जेल की यात्रा रही मैडम। किस बात के लिए? क्योंकि हमने अपनी आवाज़ उठाई। आज जो भी आवाज़ उठाता है वो जेल जाता है, वो जेल से बाहर भी आएगा। डॉक्टर काफिल खान को जेल में डाला गया। IPS संजीव भट्ट का कैंपेन मैं कर रहा हूँ। कौन है IPS संजीव भट्ट? मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ एकमात्र सबसे मजबूत गवाह और देश के सबसे ईमानदार IPS ऑफिसर, बराबर। लेकिन आज क्या हालत है? आज फिर 5 हफ्ते के लिए उनकी तारीख को पलटे भी कर गया। क्यों? आज अदालत भी इनके कंट्रोल में। तो आखिर इन लोगों की मंशा क्या है कि मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठाए तो वो आतंकवादी कहलाता है, और अगर स्टूडेंट आवाज उठाए तो टुकड़े टुकड़े गैंग। और जिस तरह से आज अन्नदाता जो कहलाते हैं हमारे देश का पूरा, मोदी जी का यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों का पेट भरने का काम ये किसान ही करता है, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, दाढ़ी मेरी भी बढ़ गई है तो खालिस्तानी होऊंगा, है ना। और टोपी अगर आप पहन लें तो ऑटोमेटिक आप आतंकवादी तो हो ही गए, है ना। और अगर टीका लगा दे गलती से तो वो कहीं और CA NRC वाला दाव ना पड़ जाए हम पे भारी। देखिए, जब सिखों ने कुर्बानी दी तब इन्हें सिख अच्छे लगते थे। जब सिख लंगर डालते हैं तब इन्हें सिख अच्छे लगते हैं। कोरोना में गली गली के गरीब व्यक्तियों को उन्होंने दिन रात लंगर चला के खाना खिलाया, तब इन्हें सिख अच्छे लगे। आज इन्हें सिख खालिस्तानी लगते हैं। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। संसद में बैठा हुआ हर नेता स्वच्छ नहीं है। आपको पता है 55% BJP के जो विधायक हैं उन पे गंभीर अपराध दर्ज हैं। एक बार मोदी जी से पूछिएगा इसका कारण क्या है, ऐसे दागी लोगों को क्यों लेते हैं, इनके ऊपर क्यों ना देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। आप समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे तमाम जवाब और प्रश्न आपको मिलेंगे, तमाम। लेकिन एक बात है ना, अपने लिए कायदे अलग, हमारे लिए कायदे अलग। वो नमो मशीन में नहा लेते हैं ना तो वो स्वच्छ हो जाते हैं। हम नमो मशीन में नहीं नहा सकते, हमें शुद्ध पानी चाहिए, लेकिन कैंट का नहीं, नॉर्मल वाटर सप्लाई का पानी। सवाल ये भी उठता है कि 26 जनवरी के बाद जो हिंसा हुई, उस पूरी हिंसा को केंद्र सरकार की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो सब यही दिखा रहे हैं कि पूरा जिम्मा, जो पूरा ब्लेम है वो किसानों के ऊपर डाल रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं या फिर जो हिंसा हुई, लेकिन जवानों को भी उसमें चोट लगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जवानों के पास खैरियत लेने पहुंच गए, लेकिन जो हमारे अन्नदाता है उनके लिए एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। तो क्या कहना है आप अन्नदाता के लिए तो छोड़ ही दीजिए। आप सबसे पहले एक बात सोचिएगा और देखिएगा कि 100 परिवार शहीद हुए हैं। 100 परिवार ने अपने घर का एक सदस्य खोया है। मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात, आखिर वो मन की बात कहाँ जाके समाप्त होती है? तो मन की बात करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आखिर आप लोगों की मन की बात, हमारे अन्नदाताओं की मन की बात क्यों सुनाई नहीं दे रही इन लोगों को? इसलिए कि डरते हैं, घबराते हैं। हमारी मन की बात सुनने और कहने से हमसे घबराते हैं। मोदी जी को तमाम उन लोगों से डर लगता है जो उनके सामने सीने में आंख से आंख मिला के ये कह दे कि आप गलत है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगा, सबने बोला 56 इंच का सेना, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आप उसे प्रदर्शित कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने देखा कुछ दिन पहले नेपाल हम पे बहुत शोर मचा रहा था, तो हमने बोला देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। 56 इंच का सीना देखा, देखा चीते की चाल, कमाल करते हो मोदी मियाँ, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। आप समझ रहे ना, कमाल करते हैं मोदी मियाँ, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। ये जिस राम मंदिर की चर्चा करते हैं, नेपाल कहता है राम तो नेपाल के थे, सीता जी तो नेपाल की हैं, तो अब वहाँ पे भी एक ज्योग्राफी की फाइट होगी। भाई इतिहास को बदल सकते हो, भूगोल को थोड़ी ना बदल दोगे। तो
तो एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं और बेबाकी से अपनी हर एक बात रखते हैं और सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, तो अब हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक क्या कहना चाहेंगे? एक छोटी सी बात है, आपने जितने दिन एंजॉय करना है इनकम टैक्स फ्री सैलरी का, मोदी जी के कैबिनेट के तमाम मंत्री आप एंजॉय कर लीजिए, लेकिन 2022 से आप लोगों का पत्ता साफ होगा पहला। और मैं थैंक यू बोलूंगा, एक भी विधायक बीजेपी का, एक भी एमपी बीजेपी का, भाई अपने क्षेत्र में बताना, आप किसान बिल का सपोर्ट करिए, मोदी जी की तरह दबा के सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोबारा आपके परिवार का कोई आदमी कभी विधायक नहीं बनेगा। इसकी शुरुआत मैं नोएडा से करूंगा। विधायकों की बात की, नोएडा की आपने बात की, तो रात जिस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ वही विधायक आए थे और कह रहे थे पुलिस प्रशासन हम आप लोगों के साथ है और लठ बजाओ उन पर। वो लोनी के विधायक थे, नोएडा के नहीं थे। और वो जिनका भी जो नाम है उन्हें मैं बता दूं कि लोनी हमारे लिए दूर नहीं है, नंद किशोर गुर्जर भाई साहब बता रहे हैं। और उनको मैं बता दूं कि पूरा गुर्जर समाज जो है ना वो उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो भी यहाँ के खड़ा बैठा है टिकैत साहब के साथ, क्योंकि किसान की कोई जात और कोई बिरादरी नहीं होती। आइए आ जाओ भाई, आ जाओ भाई साहब, लो जी आइए, ये लीजिए एक शेर गुज्जर, आइए ले, ये हमारे गुज्जर भाई है, बताइए। अनुज गुज्जर नाम है हमारा। हम गुर्जर समाज से, हम नंद किशोर गुर्जर का बहिष्कार करते हैं और समाज से उसका हुक्कापारी बंद करते हैं। ऐसा नहीं चाहिए जैसा जो किसानों के खिलाफ बोलता हो। देखिए, पहला हमारा धर्म किसान है, हम किसान के बेटे हैं। सारी पार्टियों में जन्म लेके हमने बाद में काम करा है। हम 22 साल होकर राजनीति करी है, लेकिन जब पैदा हुए थे तो एक किसान के घर में हुए थे। बाबा धन सिंह को मैं तो एक बात बोलूंगा, जब नंद किशोर जी अपने नाम के आगे गुजर लगाते हैं ना, प्राकृतिक तौर पे उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, इसलिए कि गुजर होना एक गर्व की बात है, गर्व की, अभिमान की बात है। लेकिन उससे भी बड़ा एक अभिमान की बात है कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय गुजर है, और भारत का गुजर आज इस मंच पे किसानों के साथ खड़ा है, ना कि मोदी जी के पार्लियामेंट में जाकर वहां खड़ा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है और इतिहास 2022 में रिपीट किया जाएगा। ये सरकार बदली जाएगी और ये जितने एमएलए एमपी है ना, इनकी पेंशन बंद करवाई जाएगी। रेबल फाउंडेशन के 12 करोड़ लोग इस बात के लिए शपथ ले चुके हैं। अगली बार जो सरकार आएगी वो किसानों की सरकार आएगी, ये बपौती नहीं है। अब की बार किसानों की सरकार, हम तो कह रहे हैं अब की बार किसान सरकार। जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। देखा आपने, ये थे हमारे साथ रेबल श्रद्धानंद पति, जो लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से अपनी आवाज उठाते हैं। देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और लगातार यहाँ पर किसानों का जनसैलाब उमड़ रहा है। जो गोदी मीडिया लगातार ये दिखा रही थी कि अब ये आंदोलन खत्म हो चुका है, ये शायद उसी गोदी मीडिया के लिए एक करारा तमाचा है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।